वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना केस में दोषी करार दिया है। कोर्ट में अब उनकी सजा पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी। प्रशांत भूषण को भारत के चीफ जस्टिस यानी कि सीजेआई और उनके पहले के 4 सीजेआई पर कथित ट्वीट्स के लिए अदालत की अवमानना का दोषी माना गया है। तो आइए जानते समझते हैं पूरा मामला और साथ ही यह भी जानेंगे कि ऐसे केसेस में क्या सजा मिल सकती है। दरअसल सीजेआई एसए बोबड़े और 4 पूर्व सीजेआई को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से किए गए 2 अलग अलग ट्वीट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि उनके ट्वीट जजों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत स्तर पर आचरण को लेकर थे और वे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के सामने सुनवाई के दौरान भूषण का पक्ष रख रहे वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि 2 ट्वीट संस्था के खिलाफ नहीं थे, वे जजों के खिलाफ थे, उनकी व्यक्तिगत क्षमता के अंतर्गत निजी आचरण को लेकर थे, वे दुर्भावनापूर्ण नहीं थे और न्याय के प्रशासन में बाधा नहीं डालते हैं। हालांकि कोर्ट ने भूषण के वकील की दलील नहीं मानी और जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने इस मामले में प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया। गौरतलब है कि प्रशांत भूषण को नवंबर 2009 में भी सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस दिया था। आपको बता दें कि कोर्ट की अवमानना एक्ट की धारा 12 के तहत किए गए सजा के प्रावधान के मुताबिक दोषी को 6 महीने की कैद या फिर 2000 रुपए तक का नगद जुर्माना और या फिर दोनों हो सकती है। फिलहाल अब प्रशांत भूषण के केस में सजा पर बहस 20 अगस्त को होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मई में 3 लोगों को अवमानना मामले में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इन लोगों ने कोर्ट के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पिछले महीने ट्विटर से भी पूछा था कि अवमानना की कार्रवाई शुरू होने के बाद भी प्रशांत भूषण के ट्वीट डिलीट क्यों नहीं किए गए। इस पर ट्विटर की ओर से पेश हुए वकील साजन पवैया ने कहा, कोर्ट आदेश जारी करे तो ट्वीट डिलीट किया जा सकता है, कंपनी खुद से कोई ट्वीट डिलीट नहीं कर सकती। सुनवाई के दौरान भूषण के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि प्रशांत भूषण ने न्याय शास्त्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है और कम से कम 50 फैसलों का श्रेय उन्हें जाता है। दवे ने कहा कि अदालत ने 2G कोयला खदान आवंटन घोटाले और खनन मामले में उनके योगदान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि संभवतः आपने भी उनके 3 साल के कार्यों के लिए उन्हें पद्म विभूषण दिया होता। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस मसले से जुड़े हर अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।